अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। जी, गुज़री हुई ईद आप सबको मुबारक। मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ईद के फ़र्स्ट डे से फोर्थ डे के क्लिप्स मैंने शूट किए हैं। ये था फ़र्स्ट डे ईद का। मॉर्निंग में ही महद नहा धो के फ़्रेश हो के टेरेस पे आ गया था और अपनी लेज़र गन के साथ खेल रहा था और अपने फ्रेंड्स का वेट भी कर रहा था कि उनके साथ मिल के ईद की नमाज़ पढ़ने जाए। बच्चों की आई थिंक यही एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली बॉयज़ की, अपने लिए गन्स वगैरह ही लेके आते हैं। नमाज़ पढ़ के जब आया तो सेकंड एक्टिविटी उसने क्या ढूंढी, मुझे मेहंदी लगाने लग गया। उसे बहुत अजीब लगता है कि बहनें मेहंदियाँ लगा लेती हैं तो मम्मा क्यों नहीं लगाती। तो हालांकि मुझे ख़ुद शौक़ नहीं है, ना ही नेल पेंट का और ना ही मेहंदी वगैरह लगाने का। तो यहाँ मुझे मेहंदी लगाने लग गया था और मैं भी चलें बैठ गई कि बच्चा है, शौक़ पूरा कर ले अपना। और बड़े मज़े से कॉटन बर्ड के साथ सारे जो उंगलियों की आगे टिप्स होती हैं ना, उन पे बड़ा बराबर करके मेहंदी लगाया जा रहा था। और साथ में ऑलिव भी हमारे बैठा हुआ था, वो भी बड़े ध्यान से देख रहा था कि हो क्या रहा है। हालांकि ये था खाना बनाने का टाइम। ईद का फर्स्ट डे बहुत ही मेरा तो अपसेट गुजरा। बच्चे माशाल्लाह खुश थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। अपसेट इस लिहाज से कि हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था। हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आए तो देखा फ्रिज कत्तन काम नहीं कर रहा था। सो इतना मैं अपसेट थी कि मैंने कोई मीठा वीठा भी नहीं बनाया। हालांकि मैं लाजमी शीर खोरमा बना के रखती हूँ या शाही सवैयाँ। आज मुझे बनानी थी शाही सवैयाँ, बस मेरा मूड नहीं था, सो मैंने मीठा बनाया ही नहीं। बिरयानी लाजमी हमारे यहाँ बनती है। सुशान की ये पैकेट है और 2 किलो चिकन था। दही के साथ मसाले को मिक्स करके चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। दही डाला, मसाला डाला और चिकन को मैंने मिक्स कर दिया और बस इसको ढक के मैं रख दूँगी और इंशाल्लाह फिर इसको बाद में बनाऊँगी। बिरयानी बनाने के भी बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैरिनेट करके चिकन को रखूँ तो ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनेगी। इशाल भी रेडी हो गई थी और इसको फ़ोटोशूट कराने का बड़ा शौक़ है। माशाल्लाह हम में प्रॉपर्ली इशाल तैयार होती है। इशाल का ये ड्रेस मैंने ख़ुद सिलवाया था। शाइनी सी चुन्नी थी नेट की और क्यूलॉट एंड लॉन्ग शर्ट बनाई थी। और माशाल्लाह आर्टिफिशियल नेल्स एंड चूड़ियाँ एंड दोनों हाथों पे मेहंदी, बहुत शौकीन बच्ची है। तो चांद रात पे अपने लिए स्पेशली आर्टिफिशियल नेल्स लेके आई है। कोई नहीं लगाता, ये लाजमी लगाती है। और उसके बाद दोनों बहन भाई अपनी ईदी काउंट कर रहे थे। महद बहुत हैप्पी था क्योंकि वो पहले का उठा हुआ था, उसको ज़्यादा ईदी मिल गई थी और इशाल थोड़ी सी अपसेट थी। यहाँ खैर उसको भी मिल जानी थी। इवनिंग टाइम हो गया था और अच्छी तरह चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था। तो अब इसको मैंने कुक करना था। अच्छा जी, फ्रिज की ये कहानी है कि ये 5 सालों में ना 3 दफ़ा ख़राब हो चुका है। हायर का फ्रिज इतना बुरा निकलेगा मुझे यकीन नहीं आ रहा। स्टोरेज बॉक्स शुरू में ही इसका क्रैक हो गया था और ग्रिल्स का हाल आप लोग देख रहे हैं। 5 सालों में कोई ग्रिल इतने ख़राब नहीं होते। तो ये थर्ड टाइम है इसका कंप्रेसर डलेगा। तो ये आई थिंक ईद का सेकंड डे था कि ये फ्रिज पे बड़ी मुश्किल से ठीक करवाया किसी को बुला के हमने, क्योंकि कंपनी वाले भी अब नहीं ठीक करने वाले थे। वारंटी वगैरह मेरे पास थी नहीं। अच्छा, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैंने सोचा क्यों ना एक बेहतरीन सा ऑयल आप लोगों से शेयर कर लूँ हेयर फॉल से रिलेटेड, क्योंकि हेयर फॉल स्टार्ट होने वाला है मेरी तरह बहुत सारी ख़वातीन को। तो ये ऑयल बना लें तो बेस्ट रहेगा। इसके लिए डबल पैंदे वाला आपको पैन चाहिए। मेरा ये पैन डबल पैंदे वाला, मतलब कि मोटी स्टील है ये, लेकिन फिर भी मैंने इसको नीचे आंच बिल्कुल आहिस्ता करके और पैन के नीचे मैंने तवा रखा हुआ है ताकि इसको तवे के थ्रू हीट मिलती रहे, डायरेक्ट इसको हीट नहीं देनी। तो इसमें मैंने एलोवेरा, प्याज, मेथी दाना और कलौंजी के सीड्स डाले हैं और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। ये 1 कप ऑयल था और ये 6 से 8 घंटे पकता रहेगा इसी आंच पे। और टाइम टू टाइम इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है। ये छोटी छोटी बबलिंग्स आप इसमें देख रहे होंगे, तो ये बबलिंग होती रहेगी, इसी के थ्रू ये ऑयल पकता रहेगा। तो ये इतना बेस्ट ऑयल है ना, बस इसको 1 कप से ज़्यादा मत बनाएं, बना के रख लें और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगाएं। हेयर फॉल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं बालों के। तो ये पक चुका था, काफ़ी टाइम इसको हो गया था। ये सारी रात यूं ही पड़ा रहेगा, मैं ढक के रख दूँगी और मॉर्निंग में इसको मैं छान लूँगी। ईद का 4th डे और बच्चे इस हद तक बोर हुए हुए थे ना कि आज उनकी विश थी कि एम्पोरियम मॉल चलते हैं। मौसम बेतहाशा खूबसूरत हुआ था, बारिश भी हो गई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। सो हमने सोचा चलते हैं एम्पोरियम मॉल, थोड़ा सा बच्चों का मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आगे तो फिर वही रूटीन हो जाएगी, स्कूल खुलने लगे हैं मंडे से। सो हम लोग आ गए थे एम्पोरियम मॉल। यहाँ इतना रश था ना, इतनी भीड़ थी कि पार्किंग तक जाते हुए भी हमें कितना ही टाइम लग गया था, फिर पार्किंग नहीं मिल रही थी। सो अंदर आ गए थे और
بہت ہی ہیوج مال ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست. میں کہتی ہوں کیا کیا ویرائٹی نہیں ہے یہاں پہ. مجھے لینے تھے سفائر سے 1-2 ڈریسز، میں آ گئی تھی سفائر. تو یہاں سے مجھے 2 پیس ڈریسز لینے تھے. بہت ہی بہترین ان کی ویرائٹی تھی، بہت زبردست، اور کوالٹی تو بہت ہی اچھی ہے سفائر کی. 2 سوٹس ان سے لیے. اور ایک اور مس ہیپ کیا ہو گیا کہ اشال کا یہاں پہنچتے ہی خصہ پھٹ گیا. بہت اپسیٹ ہوئی بیچاری کہ مما میں نے تو پانی میں لگایا ہی نہیں خصہ، یہ کیسے پھٹ گیا. میں بھی بہت اپسیٹ ہو گئی. انشاءاللہ دیکھوں گی عید کے بعد جا کے ریٹرن کروں گی. تو قریبی باٹا شاپ تھی، وہاں چلے گئے. اشال کو وہاں سے سافٹیز دلوائیں، بٹ وہ بالکل بھی ایگری نہیں تھی کوئی سمپل سی سافٹی لینے کے لیے. اس کو تو پرلز اینڈ بیڈز والی چیزیں اچھی لگتی ہیں. سمپل سی سافٹی لی اس کے لیے، اینڈ تھوڑا گراسری آئٹم لینے کے لیے آ گئے تھے ہم لوگ کارفور. اصل بہت حیران ہوئی میں یہاں پہ. مجھے لگا کہ پرائز بہت زیادہ ہائی ہوگی کیونکہ اتنا بڑا مال ہے، کچھ پرائز میں ہوگا ان کا، لیکن ان کی پرائز باقی سٹورز اور مالز کے کمپیریزن میں کافی لو تھی. مطلب 200 نہیں تو 150 یا 100 روپیز لیس تھی ان کی چیزیں. تو ہم نے بھی گراسری کر لی یہاں سے. اسٹیشنری آئٹمز میں بچے تھوڑی دیر کھڑے رہے، کسی نے کریونز لیے، کسی نے کٹر لیا، کسی نے پینٹ لیا. یہ ان کا فیوریٹ سیکشن ہے. باقی اوور آل دیکھا جائے تو تمام مالز کی، تمام سٹورز کی سیٹنگ ایک ہی جیسی لگتی ہے. ٹوائز اینڈ کراکری آئٹمز اینڈ کاسمیٹکس جو ہیوج ہوتے ہیں ایمپوریم جیسے، وہاں پہ ویرائٹی بے تحاشا ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کی پرائز بہت ریزنیبل تھی. مجھے تو یہ کلرفل بولز بہت اچھے لگ رہے ہیں. انشاءاللہ لوں گی ضرور، لیکن یہ تو ڈنر سیٹ کے ساتھ تھے. کمپلیٹ یہاں پہ ڈنر سیٹس تھے، اور ایک یہ پنک پاٹس مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے. مجھے پتا تھا پرائز ان کی میرے لحاظ سے ریزنیبل نہیں ہوگی، سو قریب جا کے میں نے چیک نہیں کیا. اور اس وقت ہمیں بہت شدید بھوک لگ گئی تھی. ہمیں جانا تھا 3rd فلور پہ کیونکہ وہاں تک کیفیٹیریا، اور لفٹ کے باہر بھی ہمیں 15-20 منٹس لگ گئے تھے. جب بھی لفٹ کھلتی تھی تو وہ فل ہی ہوتی تھی. خیر پہنچ گئے تھے ہم لوگ 3rd فلور پہ، اور یہاں بھی یہی حال تھا، بے تحاشا بھیڑ. تمام ٹیبلز ریزرو تھیں. آرڈر دینے جاتے تو اس میں بھی ٹائم لگ جاتا تھا. خیر جیسے تیسے کر کے ہم نے آرڈر دیا. بچوں نے اپنے لیے زنگرز منگوائے اور ہم نے دیسی فوڈ منگوایا. پلیٹر تھا ان کا، بہت زبردست تھا، بہت مزے کا ٹیسٹ تھا، توا چٹخارا کے نام سے. تو ہم نے تو یہ پلیٹر منگوایا اور تھوڑی دیر یہاں انجوائے کیا، کھایا پیا، دین بیک ٹو ہوم. حالانکہ بچوں نے سوئنگز لینے تھے 4th فلور پہ جا کے، لیکن وہ ہو نہیں سکا.